ऐसा कितनी बार हुआ है आप लोग के साथ कि आप लोगों ने एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाया हो और सोचा हो कि यार अब तो पूरे दिन तोड़ देंगे फोड़ देंगे, इसी टाइम टेबल के हिसाब से चलेंगे, पर दोपहर तक आते आते पूरा टाइम टेबल फेल हो जाए। मैथ्स का चैप्टर रह गया, असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, रिवीजन अगले दिन के लिए पोस्टपोन ही हो गया, और दिन के एंड में बस एक ही फीलिंग आती है कि यार मैं पूरा दिन तो बिजी था पर मैंने किया क्या। ट्रस्ट मी, मुझे भी एग्जैक्टली यही फील होता था। मैंने भी ये फेस फील किया है। मैं सोचती थी कि प्रॉब्लम मेरी डिसिप्लिन में है, कि शायद मैं इनफ हार्ड वर्किंग नहीं हूँ। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि प्रॉब्लम डिसिप्लिन की नहीं थी, प्रॉब्लम तो प्लानिंग की थी। क्योंकि जब आपके पास क्लियर प्लान नहीं होता है तो आपका दिन आप डिसाइड नहीं करते हैं, आपके नोटिफिकेशंस, मूड और डिस्ट्रैक्शंस करते हैं। और आज मैं आपको एक ऐसा सिंपल 10 मिनट प्लानिंग सिस्टम बताने वाली हूँ जिसने मेरी पूरी प्रोडक्टिविटी को कंप्लीटली चेंज कर दिया। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए आपको फैंसी प्लानर, एक्सपेंसिव ऐप या 50 पेज जर्नल की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 10 मिनट और एक नोटबुक, और हाँ, एक पेन ऑब्वियसली, ठीक है। सो दिस इज योर गरिमा दीदी, और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कि टाइम टेबल आखिर फेल क्यों होते हैं। देखो, मोस्ट स्टूडेंट्स प्लानिंग करते वक्त एक कॉमन मिस्टेक करते हैं कि वो प्लानिंग नहीं, अपनी विश लिस्ट बनाते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए, सुबह 6 बजे उठूंगा, 2 चैप्टर्स रिवाइज करूंगा, असाइनमेंट कंप्लीट करूंगा, एक मॉक टेस्ट दूंगा, वर्कआउट भी करना है, और शाम तक पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट कर दूंगा। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन रियल लाइफ में मम्मी कभी कोई काम करने के लिए बोल देती हैं, स्कूल का एक्स्ट्रा होमवर्क आ जाता है, या कभी किसी फ्रेंड का कॉल आ गया, या फिर किसी चैप्टर में एक्सपेक्टेड टाइम से ज़्यादा टाइम लग गया, और पूरा प्लान आपका खराब हो जाता है। फिर लगता है यार मैं तो प्रोडक्टिव ही नहीं हूँ। लेकिन रियलिटी ये है कि प्रॉब्लम आप हो ही नहीं, प्रॉब्लम तो आपका अनरियलिस्टिक प्लानिंग है। और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ये सिंपल 10 मिनट वाला मेथड। अब देखो, एक इम्पॉर्टेंट बात, ये प्लानिंग सुबह नहीं करनी है, ये प्लानिंग रात को करनी है, सोने से पहले। क्योंकि जब आप सुबह प्लानिंग करते हो तब तक दिन शुरू हो चुका होता है, लेकिन रात को प्लानिंग करने से आप नेक्स्ट डे के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1 इज ब्रेन डंप। सबसे पहले नोटबुक उठाओ और जो भी काम करना है सब लिख दो। सब मतलब सब कुछ, चाहे छोटा कोई काम हो या बड़ा, मैथ रिवीजन, केमिस्ट्री के लेक्चर, इंग्लिश असाइनमेंट, प्रोजेक्ट सबमिशन, वर्कआउट, सब कुछ लिख दो। अभी ऑर्गेनाइज मत करो, बस दिमाग खाली रखो। इससे आपका ब्रेन बार बार चीजें याद रखने की कोशिश नहीं करता, और आप मेंटली लाइट फील करते हो। स्टेप 2, चूज योर टॉप प्रायोरिटीज। अब लिस्ट को देखो और खुद से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछो, अगर कल मैं सिर्फ 3 चीजें कंप्लीट कर पाऊं तो वो 3 चीजें कौन सी होनी चाहिए। बस यही सीक्रेट है। 10 इंपॉर्टेंट टास्क के पीछे भागने के बजाय 3 इंपॉर्टेंट टास्क आइडेंटिफाई करो। क्योंकि प्रोडक्टिव लोग ज्यादा काम नहीं करते, वो सही काम करते हैं। मान लो कल आपका टेस्ट है, तो टेस्ट रिवीजन प्रायोरिटी होनी चाहिए, इंस्टाग्राम कंटेंट प्लान करना या रूम क्लीन करना नहीं। प्रायोरिटी क्लियर होगी तो फोकस भी आपका क्लियर ही होगा। स्टेप 3 इज टाइम ब्लॉक योर डे। अब इन टास्क को टाइम के साथ असाइन करो। एग्जाम्पल के लिए, 9 to 10:30 मैथ्स, 11 to 12 केमिस्ट्री के लेक्चर्स, 4 to 5 रिवीजन। बस हर मिनट प्लान करना देखो जरूरी नहीं है, फ्लेक्सिबल ब्लॉक्स रखो, क्योंकि लाइफ परफेक्ट टाइम टेबल फॉलो नहीं करती है। और यही पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो ट्रिक जिसकी वजह से ये सिस्टम एक्चुअली वर्क करता है। स्टेप 4, द एडजस्टमेंट कॉलम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ज़्यादातर स्टूडेंट्स की प्लानिंग यहीं खराब हो जाती है, उनका प्लान यहीं खराब हो जाता है और उन्हें लगता है उनका पूरा दिन बेकार था। लेकिन सक्सेसफुल स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करते। अपनी नोटबुक में एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाओ, एडजस्टमेंट कॉलम। मान लो आपने मैथ्स के लिए 1 घंटा रखा था, लेकिन चैप्टर डिफिकल्ट निकला और 2 घंटे लग गए, या घर में कोई काम आ गया। अब पैनिक मत करो, बस एडजस्टमेंट कॉलम में रिमेनिंग डे को दोबारा प्लान कर दो। लो प्रायोरिटी टास्क को शिफ्ट कर दो, हाई प्रायोरिटी टास्क को बचा लो। सिंपल। और इसे हम कहते हैं पायलट माइंडसेट। इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। इमेजिन करो एक प्लेन दिल्ली से मुंबई जा रहा है, बीच में वेदर खराब हो गया। अब पायलट क्या करेगा? क्या वो बोलेगा कि वेदर खराब है, चलो घर वापस चलते हैं? नहीं ना, वो रूट चेंज करेगा। डेस्टिनेशन तो अभी भी सेम ही रहेगी, बस रूट चेंज होगा। एग्जैक्टली, सक्सेसफुल स्टूडेंट भी यही करते हैं। उनका गोल सेम रहता है, बस सिचुएशन के हिसाब से प्लान एडजस्ट होता रहता है।
एंड वन मोर थिंग, अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो प्लानिंग के साथ एक और रूल फॉलो करो। स्टडी सेशन स्टार्ट करने से पहले नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। सीरियसली, एक नोटिफिकेशन आता है, फिर एक मैसेज आता है, फिर हम एक रील देखने लग जाते हैं और पता नहीं 20 मिनट कहाँ चले जाते हैं। पढ़ते वक्त फ़ोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर रखो और दिस विल बी द बेस्ट थिंग यू कैन गिव टू योर सेल्फ। तो अब देखते हैं हमारे फाइनल टेक अवेज। तो आज रात से बस ये 4 काम करने हैं। नोटबुक उठाओ, ब्रेन डंप करो, टॉप 3 प्रायोरिटी डिसाइड करो और एडजस्टमेंट कॉलम ज़रूर बनाओ। बस 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट, और हो सकता है ये 10 मिनट आपके पूरे दिन की डायरेक्शन चेंज कर दें। क्योंकि प्रोडक्टिव दिन एक्सीडेंट से नहीं बनते हैं, यूं ही नहीं बनते हैं। प्रोडक्टिव दिन प्लान किए जाते हैं और जब आप अपने दिन को प्लान करना सीख जाते हो तो धीरे धीरे आप अपनी लाइफ को प्लान करना भी सीख जाते हो। आज रात ट्राई करके देखना, कल का वर्जन ऑफ यू शायद आपको थैंक यू बोले। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो और दिस इज योर गरिमा दीदी।